सलामती हो उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो जिक्र खैर पे मुंतजिर रहते हैं। आपका होस्ट और आपका दोस्त आज फिर आपकी आवाज़ में एक नई पर्सनालिटी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर बीसम मुबारक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट शिया डिग्री कॉलेज में, और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा फेमस मौलाना और खतीब के लिए अपने जाने जाते थे, खतीब अकबर का जिन्हें टाइटल दिया गया, जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब उनके दामाद हैं। इनसे हम सीधे रूबरू होते हैं और ये हमें बताएंगे खामनई साहब, अली खामनई साहब, जो कि एक बहुत बड़े रहबर मुसलमानों के थे और इंसानियत के प्रति सबसे पहले उनकी आवाज़ और बड़ी चीज़ें उनकी जानी जाती थी। तो मौलाना आयतुल्लाह अली खामनई साहब के बारे में जो अभी ये हाल ही में अफसोसनाक वाक़या हुआ और उनको मार दिया जाता है, अमेरिका और इसराइल की पीछे से जो प्लानिंग, एक डर्टी प्लानिंग और ये सब जो होती है, उसके पीछे उनको शहीद कर दिया जाता है, शहीद का दर्जा उनको मिलता है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दो मजहबों की कोई लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे लड़ाई है इक़्तिदार की। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वेपन्स बनाते देखा या न्यूक्लियर पावर को डेवलप करते देखा। न्यूक्लियर पावर दो तरीके से इस्तेमाल होता है, सिविल यूज होता है, और दूसरा जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है वॉर के लिए बॉम्ब्स, आइटम बॉम्ब्स ये बनाना, जिससे कि दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वहाँ पे बॉम्ब बनाने के लिए ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, या यूरेनियम होने की वजह से आप किसी भी कंट्री को एक गलत इल्ज़ाम नहीं रख सकते हैं। इसमें ज़ाती फ़ायदा अमेरिका का है, वो चाहे वेनेजुला हो या आपका ईरान हो। वेनेजुला में क्योंकि वहाँ पे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, उस पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे अटैक करा और पूरा ऑयल का जितना भी बिजनेस था अपने हाथ ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, कभी कभी होता है कि भाई आपको बदला किसी और से लेना है और बीच में किसी और के कंधे पे बंदूक लगा के चलाई जाती है। जी। लेकिन गोली किसके लग रही है ये वही जान सकते हैं जो बहुत बड़े पॉलिटिशियन। तो मसला यहाँ पे ये था कि क्योंकि चाइना, रशिया, पूरा इनकी दोस्ती ईरान से थी, बहुत बड़ा बिजनेस इन लोग से था। पूरे गैस का जो भी बिजनेस था, जो पेट्रोलियम का बिजनेस था, क्योंकि ईरान वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ गैस है और उसके होल्ड में ये था। और इनकी दोस्ती चाइना से और अमेरिका से आपस में राइवलरी है। वो चाहते नहीं है कि वो उनका होल्ड हो यहाँ पे। तो एक होल्ड बनाने के लिए ट्रंप ने एक तीसरे आदमी को डाल के कब्जा करने की कोशिश करी, एक कमजोर पे जुल्म करने की कोशिश करी। बाकी ये कहना कि वहाँ पे न्यूक्लियर पावर है या टेररिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे गलत बात है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, इस बात का प्रूफ है कि वेनेजुला को दबा के, आप ये बताइए कहाँ की ये शराफत है कि रात में आप जाइए वेनेजुला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठा के आप ले आइए, वहां पे ट्रायल करिए। वो गुंडा है, वो एक सेटअप चला रहा है, वो गुंडा नहीं है। तो आप किसी को किसी घर में घुस के और उसको आप गुंडा बता दीजिएगा, ऐसा नहीं होता। ये दादागिरी है, इंसानियत के खिलाफ है। और इतना शरीफ आदमी जिसका पूरी दुनिया में नाम है, पूरी दुनिया में इज्जत है, पूरी शिया कौम जान देने के लिए तैयार है, उसके घर आप जाएंगे और उससे आप कहेंगे कि तुम गलत बात को कबूलो। तो जब जिनको हम मानते हैं, इमाम हुसैन को, जब उन्हीं ने गलत बात पे बहस नहीं करी, तो हमारे रहनुमा कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? तो सवाल यहाँ पे गलत और सही का है, और मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये यहूदी और शियों की लड़ाई है, ये सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है
ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई है। ये आप कम लफ्जों में कह सकते हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद कैसे, बस यही है कि चाइना क्योंकि चाहते हैं कि चाइना उनसे ऊपर ना जा पाए, अब वहाँ होल्ड रहे, रशिया हमसे आगे ना निकल पाए, उसमें तीसरे आदमी को डाल के उसके साथ नाइंसाफी करना, ऊपर वाला चाहे गॉड हो चाहे जीसस हो कोई भी हो माफ नहीं करेगा और इनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि इनको अपने किए की पछतावा होगा और वो देर हो चुकी है। ये जो प्रोटेस्ट डॉक्टर साहब अभी हो रहे हैं चारों तरफ, अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्ट हुआ और इसके ऊपर अमन और शांति बनाए रखना चाहिए या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं, और अभी क्या इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट के नाम पर एक पर्टिकुलर मजहब को बदनाम किया जा रहा है वो गलत है। ये साहब आप हिंदुस्तान में रह के ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उनके आप रो रहे हैं, ये मसला यहाँ पे ये नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, अगर वेटिकन सिटी में पोप हैं जी, उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है जी, तो आप बताइए क्या दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियंस हैं जहाँ जहाँ हैं, क्या उनको हक नहीं है कि वो रोएं? क्या उनको हक नहीं है कि वो गम मनाएं? अगर उनको हक है तो हमको हक क्यों नहीं है? हमारे वो रहनुमा थे। बाद में कोई भी पोस्ट हो, प्रेसिडेंट हो या डिक्टेटर हो, आप कहते हो जो भी नाम देना चाहें, जब किसी को बदनाम करना होता है तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये कहिए कभी कहिए उन्होंने गुंडा नहीं कहा, जी, कह सकते थे भैया आप गुंडे हैं, बिल्कुल, गुंडे वो नहीं। वो तो तब पूरी दुनिया को मालूम है गुंडा कौन है जी, और क्यों ये कर रहा है। अब इसके बाद किसकी नौबत आएगी सबको मालूम है, ग्रीनलैंड पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर अब डोनाल्ड ट्रंप अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि ट्रायल होता है, यहाँ पे ट्रायल न्यूक्लियर बम का लोगों का देख रहे हैं आप ट्रंप का ट्रायल देख रहे हैं, वो हर जगह जा जाके अपना ट्रायल कर रहे हैं, वो सही, कब्जा करने का ट्रायल, वहाँ के लोगों को परेशान करने का ट्रायल, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने का ट्रायल, ये ट्रायल कर रहे हैं वो। उस ट्रायल को आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो उसके पास ताकत है। ऐसा नहीं, ऊपर भी है, चाहे उसको भगवान कहिए, चाहे उसको आप जीसस कहिए, चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो भी एक ताकत है। एक न एक दिन इस सबसे बुरा अंजाम इन लोगों का होगा जो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और अलग अलग नाम से बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई मजहब का मसला है ही नहीं। अब ये एक सवाल, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये तो बहुत खतरनाक और बहुत गलत चीजें हुई और बहुत इसको नहीं होना चाहिए था, इसको तो नहीं माना जाना चाहिए और ये हुआ, हालांकि बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। लेकिन अब जिस तरह से ईरान ने पलटवार उसमें शुरू कर दिया सारी गल्फ कंट्रीज के ऊपर और दुबई, यूएई पे, सऊदी पे, हम कहते हैं मानते हैं कि सब बहुत गलत हुआ, लेकिन अब इससे आम जो लोकलाइट्स हैं या जैसे जो मासूम बच्चे हैं या जो औरतें हैं, खवातीनें हैं और सब लोग हैं, वो लोग भी अब और जाने ना जाएं, या इस चीज़ को कैसे बैलेंस वे में, कैसे सिस्टमाइज वे में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये गलत है या ये सही है जो अब वापस ईरान ने अपना वार शुरू करा है और नॉन स्टॉप कर रहा है? देखिए, इसमें आप इस वाकये को गलत और सही का फ्रेम नहीं पहना सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक वक्त में मजबूरी बन जाती है। आप किसी घर में घुसिएगा, मारिएगा, अगर वो अपने बचाने के लिए आवाज लगाएगा तो जितना शोर मचाएगा तभी तो वो बच पाएगा। अगर शोर नहीं मचाएगा तो उसे कोई बचाने नहीं आएगा। ये ईरान जितनी भी गल्फ कंट्री है उनके साथ जो कर रहा है वो अमेरिका से बदला लेने के लिए, अमेरिका के ठिकानों पे, अमेरिका के जो लोग हैं जहां टिके हुए हैं उनके ठिकानों पे अपना गुस्सा निकाल रहा है और गुस्सा निकाल के दुनिया को ये बता रहा है कि पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है, तुम भी सुनो।
जब तक कि हम जोर से नहीं चीखेंगे, उनका चीखने का ढंग अलग है। मार रहे हैं अमेरिका में, बम की आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। जब